हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, संग्रहालयों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है सीमेंट कारखाना। ठीक है, सीमेंट कारखाना कहाँ से है? तो चुर्क, डाला, कजराहट में सीमेंट कारखाने हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। उर्वरक कारखाना, तो उर्वरक कारखाना जो है वो इलाहाबाद में है और गोरखपुर। उर्वरक कारखाना के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो गोरखपुर है और इलाहाबाद है, इसको ध्यान में रखना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ जो है वो रायबरेली में है। अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम, अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लखनऊ में है, इसको भी ध्यान में रखना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ये नैनी इलाहाबाद में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री ये वाराणसी में है। डीजल ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है कहाँ है? तो बनारस में है, वाराणसी में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? मॉडर्न बेकरी के लिए कानपुर जाना जाता है। दोस्तों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसको हम बोलते हैं HAL के नाम से भी पूछा जाता है। तो ये कानपुर और लखनऊ, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। खनिज तेल शोधक कारखाना मथुरा, इसी को रिफाइनरी भी बोलते हैं, मथुरा रिफाइनरी। ठीक है, खनिज तेल शोधक कारखाना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर डबल टिक कर देता हूँ मैं, उसको स्पेशली ध्यान से पढ़ना है आपको। बाकी पढ़ेंगे तो हम सब, छोड़ेंगे कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, ये त्रिवेणी स्ट्रक्चरल कहाँ है? तो नैनी इलाहाबाद में है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर में है, ये हजरतपुर लिखा हुआ है। आयुध उपस्कर कारखाना। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पक्षी विहारों के बारे में, जानेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पक्षी विहार हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाम, स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है और जनपद दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, नवाब पक्षी विहार ये कहाँ है? 1984 में नवाब पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। ये 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ज़िला है उन्नाव, यानी ये उन्नाव में। प्रश्न सीधा पूछते हैं, ये सब चीज़ें तो नहीं पूछते हैं, इतना पूछते हैं नवाब पक्षी विहार कहाँ है? तो उन्नाव में है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखना। कभी कभार सन पूछ सकते हैं, नहीं तो सन भी कम पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है नवाब पक्षी विहार कहाँ है? तो उन्नाव में है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। शमसपुर पक्षी विहार, शमसपुर पक्षी विहार तो ये 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और ये रायबरेली में है, इसको ध्यान रखना। लाख बहौसी पक्षी विहार 1988, 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ और फर्रुखाबाद में है। लाख बहौसी पक्षी विहार फर्रुखाबाद में। सांडी, ये भी एक तो पहला वाला है ये नवाबगंज और दूसरा सांडी पक्षी विहार। ठीक है, ऐसे इसको इस तरीके से ध्यान रखना, सांडी पक्षी विहार। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और हरदोई में है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से पूछा गया है। बखीरा पक्षी विहार 1990 बस्ती में है। ओखला, ये इससे पहले भी पूछा जा चुका, ओखला पक्षी विहार, इसको ध्यान रखना। ओखला पक्षी विहार 1990 4 वर्ग किलोमीटर गाजियाबाद में है। ठीक है, सामन पक्षी विहार जो है इसकी भी स्थापना 1990 में हुई और ये मैनपुरी में है। पार्वती आरंगा पक्षी विहार दोस्तों ध्यान रखना, पार्वती आरंगा ये गोंडा में है, गोंडा ध्यान रखना। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर, विजय सागर पक्षी विहार
हमीरपुर, इसको ध्यान रखना है। चलिए, पटना पक्षी विहार के लिए इसको ध्यान रखना, पटना पक्षी विहार 1990, ठीक है। ये कहाँ, एटा, देखो पटना पक्षी विहार लिखा हुआ ना, एटा में है, इसको भी ध्यान रखना। और सुरहाताल पक्षी विहार जो है वो बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, इसको भी ध्यान रखना। ज़्यादातर आपका नवाबगंज पक्षी विहार पूछा जाता है जो कि उन्नाव में है। फिर लाख बहोसी पक्षी विहार फर्रुखाबाद, सांडी हरदोई, ठीक है, ओखला गाजियाबाद, और इसके अलावा आपका सुरताल विहार बलिया और सूर सरोवर आगरा। इन चार पांच पक्षी विहारों पर नज़र डाल लेना, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, संग्रहालय से संबंधित प्रश्न, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं, यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। चलिए शुरू करते हैं। कला भवन संग्रहालय कहाँ है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है, वाराणसी में है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो वाराणसी में है, इसको हम BHU भी बोलते हैं, BHU। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, हमने पढ़ाया भी था इससे पहले पिछले वाले वीडियो में। तो कला भवन कहाँ है, BHU में है, बनारस में है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये जो है लखनऊ में स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारनाथ संग्रहालय सारनाथ। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद, ठीक, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा इस वाले पर। राहुल संक्रांति संस्थान कहाँ है, तो गोरखपुर में है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली, इसको भी ध्यान में रखना, पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। रानी संग्रहालय झांसी में है। मथुरा संग्रहालय मथुरा में है। और बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में स्थित है, इसको ध्यान रखना, छत्रसाल संग्रहालय बांदा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर नदियों के किनारे कुछ बचे हुए शहर हैं। किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, सरसरी नज़र। देखिए इलाहाबाद के लिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी इसे कहा जाता है, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती ही, इसको ध्यान में रखना है, इलाहाबाद में है, ठीक है। राजघाट नगर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ राजघाट। लखनऊ जो है, लखनऊ में कौन सी नदी है, गोमती है। मथुरा में यमुना है। लगभग ज़्यादातर छात्र जानते ही होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, बस रिवाइज करना है, हमें पेपर सर पे है तो रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मथुरा में यमुना है, जौनपुर में गोमती है, वृंदावन में यमुना है, सुल्तानपुर में गोमती नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हमीरपुर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी ध्यान रखना। कानपुर में जो दोस्तों है वो गंगा नदी है, इसको ध्यान रखना। कौशाम्बी में यमुना नदी है। बनारस में भी गंगा है, इसको भी ध्यान रखना। बटेश्वर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मिर्ज़ापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोरखपुर जो है वो राप्ती है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, गोरखपुर वाला। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न है, वन्य जीव विहार, और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे वो पक्षी विहार थे, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ वन्य जीव विहार हैं, इसके बारे में जानते हैं। नाम दिया हुआ है, वर्ष, स्थापना और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल तो कम ही पूछा जाता है, कभी कभार सन पूछ लेते हैं, नहीं तो सीधे जनपद का नाम ही पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है। 1956 और 57 में इसकी स्थापना हुई थी। 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये वाराणसी शहर में है, बनारस जिले में है ये उपस्थित। और दूसरा है किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर में है। लखीमपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है, इसे भी ध्यान में रखना है। बनारस में BHU है,
और 1916 में स्थापना हुई थी, इसको भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कतरनिया घाट, ठीक, इसको देखना। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 में 410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बहराइच में। कतरनिया घाट कहाँ है? तो बहराइच में है, ऐसे पूछ लेते हैं। रानी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो बांदा में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ललितपुर में है, इसको ध्यान रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्यजीव मिर्जापुर सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्यजीव, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में ये, इसको ध्यान रखना है, और गाजियाबाद तक, ठीक है। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार है और ये महाराजगंज में है, ठीक है। बहराइच, गोंडा, वाराणसी, कुंडा, प्रतापपुर, तो ये है सोहेलवा वन्यजीव जो है वो बहराइच में है, इसको ध्यान रखना। कछुआ वन्यजीव विहार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ये बनारस में है। कछुआ वन्यजीव विहार जो है वो बनारस में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार जो है वो कुंडा, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ में, कुंडा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपको एक नया वीडियो मिलेगा उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित। चलिए ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।